नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति की सुरक्षा जानकारी लीक होने की जांच के आदेश जारी। जम्मू में हो रही 56वीं राष्ट्रीय आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक और 25वीं रिदमिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप समाप्त। प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने पहुंचे उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर में मनाया गया संविधान दिवस। लोगों ने संविधान को राष्ट्र की सबसे मजबूत आधारशिला माना। और भारतीय सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय कानपुर यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था के ब्यौरे वाले एक दस्तावेज के लीक होने की जांच के आदेश आज जारी कर दिए गए। कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों पर विवरण सामने आया था। सुरक्षा बेड़ा राष्ट्रपति कोविंद द्वारा भाग लेने वाले स्थानों पर बलों की तैनाती और अन्य प्रोटोकॉल के विवरण के साथ दस्तावेज वरिष्ठ अधिकारियों को वितरित किया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रचलन में पाया गया। कानपुर के पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने अब इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति बुधवार और गुरुवार को कानपुर में थे। उनके आने से पहले कमिश्नर पुलिस ने उनकी सुरक्षा को लेकर सुरक्षा का खाका तैयार किया था। 76 पृष्ठों के इस पुस्तिका में राष्ट्रपति के मिनट टू मिनट प्रोटोकॉल, उनके बेड़े के बारे में, विभिन्न स्थानों पर बल की तैनाती के अलावा खुफिया रिपोर्ट भी थी। इसमें सभी पुलिस कर्मियों और उनकी भूमिकाओं के नाम, पदनाम और संपर्क नंबर भी दिए गए थे। इस पुस्तिका में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यह दस्तावेज इंटरनेट मीडिया पर वायरल नहीं होना चाहिए। जम्मू के एमए स्टेडियम में आयोजित हो रही 56वीं राष्ट्रीय आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक और 25वीं रिदमिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के समापन समारोह में आज प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि खेलो इंडिया के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को सही प्रोत्साहन मिलेगा और प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि खेलों की शुरुआत करते हुए विजय लक्ष्य को पाना कठिन नहीं रहता और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल और ओलंपिक फेडरेशन की योजनाओं से लाभान्वित करवाने का आश्वासन भी दिया। सोनमर्ग के पास नीलगिरार में स्थित जोजिला सुरंग परियोजना की 2 छोटी सुरंगों में से पहली पर मेगा परियोजना पर काम कर रहे इंजीनियरों द्वारा 1 महीने में दूसरी ही सफलता हासिल की गई। खराब मौसम और कठिन इलाकों के बावजूद इंजीनियरों ने नीलगिरार में बोरिंग का काम पूरा कर लिया है। जोजिला टनल के पश्चिमी पोर्टल के अप्रोच रोड पर स्थित यह परियोजना जम्मू और कश्मीर को हर मौसम में सड़कों के माध्यम से लद्दाख से जोड़ने का प्रयास करती है। निर्माण कंपनी के अधिकारियों के अनुसार नीलगिरार में अब तक 448 मीटर लंबी ट्यूब 1 और 472 मीटर लंबी ट्यूब 2 में दिन के उजाले का प्रवाह हो चुका है। इस बीच इंजीनियर ट्विन ट्यूब नीलगिरार 2 सुरंग के लिए पहाड़ों के माध्यम से ड्रिलिंग पर काम कर रहे हैं, जो कि 2 किलोमीटर लंबा है और अगले साल अप्रैल में एक सफलता की उम्मीद है। भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया। आतंकवादियों ने कल देर रात बीम्बर गली सेक्टर जम्मू कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश की और अलर्ट भारतीय सेना के सैनिकों ने इस प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया और एक पाकिस्तानी आतंकवादी का सफाया कर दिया। राष्ट्र के साथ साथ राष्ट्रीय संविधान दिवस जम्मू और कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। साथ ही विभिन्न संस्थानों, संगठनों और विभागों में डीसी कार्यालयों और पुलिस मुख्यालय सहित समारोह का आयोजन किया जा रहा है। संविधान दिवस मनाते हुए राजौरी में पुलिस अधिकारियों ने जिले भर में सभी थानों, पुलिस चौकियों, अनुमंडल कार्यालयों एवं जिला पुलिस कार्यालयों के सभी पुलिस अधिकारियों और प्रतिष्ठानों में शपथ समारोह का आयोजन किया। शपथ समारोह के माध्यम से अधिकारियों ने बताया कि पुलिस एक कानून परिवर्तन एजेंसी है और भारत के संविधान के तहत दिन रात काम करती है। राजनीति विज्ञान विभाग गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू ने आजादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले
भारत के संविधान को अपनाने की 72वीं वर्षगांठ बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाने के लिए संविधान दिवस मनाया। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर संगीता नागरी के संरक्षण में किया गया। उन्होंने भारत का संविधान दिवस मनाने में भारत के सभी नागरिकों को उनके बारे में जागरूक करने के लिए एक अभिनव विचार, अधिकार और कर्तव्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की सराहना की। एसडीएम कार्यालय पट्टन में भी एक छोटी लेकिन प्रभावशाली सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर एसडीएम पट्टन द्वारा दिन के महत्व पर प्रकाश डाला गया और भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में भी बात की गई। एसडीएम पट्टन और राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा शपथ भी ली गई। सुशासन सुनिश्चित करने और जनता के मुद्दों को उनके दरवाजे पर हल करने के लिए अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त किश्तवाड़ श्यामलाल की अध्यक्षता में नागसेनी में एक मेगा ब्लॉक दिवस आयोजित किया गया, जहां हर समस्या पर प्रकाश डाला गया। एडीसी किश्तवाड़ ने पंचायती राज संस्थाओं की शिकायतों और मांगों को सुनते हुए उनके संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की शिकायतों को तत्काल समाधान करने के लिए जोर दिया। 68वें सहकारिता सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की विशेष श्रृंखला के क्रम में आज पुंछ कस्बे में एक रन फॉर कोऑपरेशन का आयोजन किया गया। उपायुक्त इंद्रजीत और अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर बशारत हुसैन ने परेड ग्राउंड से दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका समापन रविवार को सुपर बाजार पुंछ में होगा। रैली का आयोजन सहकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। 1 किलोमीटर की दौड़ में सहकारिता उप पंजीयक विश्वविद्यालय चंदन, एनसीसी कैडेट सहित कॉलेज के छात्रों ने भी भाग लिया है। भारतीय जनता पार्टी की आरसपुरा जिला इकाई की तरफ से शुक्रवार को गांव कुलिया स्थित पार्टी कार्यालय में एक दिवसीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई तथा पार्टी द्वारा हाल ही में किए गए कार्यक्रमों पर विचार विमर्श भी किया गया। भाजपा के जिला अध्यक्ष सरदार हरभजन सिंह पम्मी की अध्यक्षता में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यकारिणी बैठक के भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी श्यामलाल, राज्य महामंत्री विनोद गुप्ता सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता विशेष तौर पर उपस्थित रहे। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने आज एक प्रदर्शन करते हुए वेतन बढ़ोतरी और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह यहां के कर्मचारियों को भी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की। अध्यक्ष रिंकू गिल ने जम्मू के उपराज्यपाल प्रशासन की प्रशंसा करते हुए उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील करते हुए प्रदर्शन के सड़क पर उतरने के लिए भी चेताया। महौर सेक्टर में पुलिस द्वारा की गई बरामदगी पर मीडिया को जानकारी देते हुए रियासी पुलिस के एसएसपी रियासी शैलेंद्र सिंह ने आज कहा कि पुलिस स्टेशन और एसओजी ने महौर चसाना क्षेत्र में 2009 से दर्ज 15 उग्रवाद मामलों में ग्रेनेड, आईईडी, आरडीएक्स जब्त किए हैं। ये विस्फोटक सालों तक पुलिस की सुरक्षित हिरासत में रहे। आकस्मिक विस्फोट को सुरक्षा खतरे को भांपते हुए रियासी पुलिस ने जब्त विस्फोटक आरडीएक्स की हथगोले के वैध सुरक्षित विनाश के आदेश की मांग के लिए संबंधित माननीय अदालतों का दरवाजा खटखटाया था। पुलिस की याचिका पर सुनवाई के बाद माननीय सत्र न्यायाधीश रियासी की अदालत द्वारा 2 मामलों में विनाश के आदेश पारित कर दिए गए हैं। नष्ट किए गए विस्फोटकों में भारी संख्या में 71 हैंड ग्रेनेड, 24 किलोग्राम आरडीएक्स डेटोनेटर, आईईडी फ्यूज, आईईडी के रिमोट और उसके कवर शामिल थे। पशुपालन विभाग जम्मू द्वारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के उत्सव पर आज एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई दुग्ध उत्पादकों ने भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस उत्सव की बधाई देते हुए निदेशक पशुपालन विभाग जम्मू डॉक्टर सागर डी डोफाइड ने कहा कि दूध उत्पादन और एकत्रित डेयरी विकास योजना के तहत इस उत्पाद और उत्पादकों दोनों की बेहतरी की दिशा में विभाग कार्यरत रहेगा।